नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश की शादियों में जो खाना तैयार होता है, जिसे हम धाम भी कहते हैं, हिमाचली धाम, मंड्याली धाम, कांगड़ी धाम, अलग अलग नामों से सो जाना जाता है इसको। वो खाना तैयार किस तरह से होता है, उसको लेकर क्या रीति रिवाज हैं, खाने की क्या विधि है, वो आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। क्योंकि मैं जब भी हिमाचल आता हूं तो मैं कोशिश करता हूं हिमाचल की संस्कृति का कुछ हिस्सा आपको दिखा सकूं। ये वो रसोई है जहां पे ये पूरा खाना तैयार किया जाता है। ये पूरी खुली जगह में होती है, यानी घर से बाहर, जहाँ पे शादी का फंक्शन है ये ठीक उसके बाहर होती है। तो आज धाम में क्या क्या बना है, कैसे बनाया गया है, किन लोगों ने बनाया है, क्या तैयारी है, ये जानने की कोशिश भी हम करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये रसोई है, ऊपर टीन का शेड है। ये बिल्कुल पुराना तरीका है, आज से 100 से 200 साल पुराना, ताकि किसी तरह से कोई धूल मिट्टी ना पड़े, पत्ते ना पड़े खाने पे, सब्जियों पे, चावल पे। वो यहाँ पे तैयार किया जाता है। और जो इनको तैयार करते हैं, सबसे पहले आपको बता दूँ, वो उनको कहा जाता है बोटी जी। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है, लेकिन मंडी में इनको बोटी कहा जाता है। तो एक बोटी जी हमारे साथ हैं, इनसे हम पूछेंगे कि आज क्या प्रिपरेशन की हुई है धाम की। कैसे हैं बोटी जी आप? जी। अच्छा, तो बोटी जी तैयार है पूरा आपका? बिल्कुल जी, बिल्कुल तैयार है। तो आज धाम में क्या क्या आपने तैयार किया है, धाम में क्या क्या आइटम है? मीठा है हमारा फर्स्ट में। मीठा, ये देखिए, ये मीठा, ये मंडी की खास आइटम है, इसको कहा जाता है बदाना। और ये हिमाचल के ज़्यादातर हिस्सों में धाम में हमेशा तैयार किया जाता है, और ये खुद बोटी जी तैयार करते हैं। ये किस चीज़ से बना होता है बोटी जी? ये माँ मूंगी का बना हुआ है। ये मूंग और माँ, उसका जो मिक्सचर होता है उससे ये बनाया होता है आपने। तो ये बनाना है। चलिए एक दूसरी आइटम देख लेते हैं। ये क्या है पंडित जी? ये मूंग की दाल। ये मूंग की दाल है, ये आप देख सकते हैं। आपको इस मूंग की दाल के टेक्सचर से ही पता हो कितनी स्वादिष्ट ये होगी। अगला आइटम दिखाइए। और ये क्या है? गंडियाली का मदरा है। ये देखिए, ये अरबी, यहाँ पे घंडियाली जैसा शब्द यूज़ किया जाता है, घंडियाली का मदरा। और मदरा इस धाम की सबसे खास, कह सकते हैं, जो खास डिश होती है वो मदरा होती है। तो अलग अलग टाइप के मदरा बनते हैं। गंडियाली का मदरा होता है, आलू का मदरा होता है, सेबू बड़ी का मदरा होता है। तो आज ये अरबी का मदरा यहाँ पे बनाया जाता है। ये थोड़ा सा बनाएंगे आप, बनाते कैसे हैं इसको? बनाने के लिए इसको पहले फ्राई करते हैं, गंडियाली को। हाँ जी। फिर उसके बाद जैसे हम सब्जियों को तड़का लगाते हैं, ग्रेवी बनाते हैं, उस तरह ही तैयार किया। ये क्या है पंडित जी? ये खट्टा है। ये देखिए, ये सीताफल, कद्दू का खट्टा इसे कहते हैं। खट्टा और मीठा इसका कॉम्बिनेशन होता है। टेस्ट आता है, काफ़ी स्वादिष्ट होता है। ये सीताफल जो होते हैं, यहाँ के गांव के सीताफल होते हैं, वही मंगाए जाते हैं और उसके बाद ये बनाया जाता है। तो एक के बाद एक कई आइटम। कितने आइटम है टोटल? 8 आइटम है, सब्जी और दाल मिलाकर 8 आइटम है। एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। ये दो तो दाल, ये धुली हुई दाल, ये उड़द की जो धुली हुई दाल है वो है। माँ कहते हैं यहाँ पे, धुली माँ, और सारंगी भी इसको कहते हैं, या इसको धुली उड़द कहा जाता है। देसी घी में बनती है ये, देसी घी में बनी हुई दाल। एक बार फिर दिखा दीजिएगा। ये देसी घी में बनी है और इसका टेस्ट बड़ा लाजवाब होता है इस दाल का। इसलिए अमूमन ये मंडी के हर धाम में आपको बनी हुई नजर आएगी। और ये मटर पनीर, क्योंकि मटर पनीर अब इंडिया की एक, कह सकते हैं कि कॉमन डिश हो गई है। पहले जो धाम होती थी उसमें मटर पनीर नहीं होता था। ये मटर पनीर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, उसके साथ मटर पनीर, चाप, ये आइटम जो है इस धाम में ऐड होने लगी। तो अब धाम का हिस्सा मटर पनीर भी बन गया। पहले मदरा ही खास डिश होती थी, अब मटर पनीर भी है। आगे चलते हैं। देखिए, ये माँ की दाल बनी है। ये देखिए, ये उड़द की दाल है, माँ इसे यह कहा जाता है। ये खास माँ की दाल बनाई जाती है। तो दाल की किस्में यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। आगे देखते हैं। ये मंडी का छूलिया बना हुआ है। ये देखिए, ये बिल्कुल आपको कड़ी जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये कड़ी नहीं है, इसको कहा जाएगा छोलिया, है ना? छोलिया यानी कि ये छाछ और चने, छाछ और चने का एक खट्टा सा टेक्सचर इसमें आता है, हल्का सा जो टेस्ट आता है, ये इस तरह से बनाया जाता है।
तो ये भी एक बड़ी अलग आइटम है। और पंडित जी और कुछ है? बस जी। चावल भी दिखा देता हूँ। ये बासमती राइस है और इसको बनाते भी कहाँ पे वो भी बताऊँगा। ये देखिए, और उसको रखने के लिए एक स्पेशल बांस की टोकरी होती है जिसमें इन्होंने इसको बनाया होता है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ये कितने लोगों का खाना होगा। और एक और ख़ास बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनको तैयार करने के लिए ये ख़ास तरह के बर्तन होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी बर्तन में बना दिया जाए। इन बर्तनों को चरोटी कहा जाता है, किसी हिस्से में बटलोई कहा जाता है, और ये काफ़ी महंगी होती है, मतलब इनका काफ़ी है। तो गांव के अलग अलग लोग अपने घरों से यहाँ पे एक एक चरोटी देते हैं ताकि ये 7 से 8 आइटम जो है बन जाए। और सुबह 5 बजे से ये आइटम बनना जो है वो शुरू हो जाता है। सुबह कितने बजे से पंडित जी आपने शुरू किया? सुबह 5 बजे से 5 बजे से। और कब तक आप बनाते रहे? 12 साढ़े 12 बजे तक। 12:30 तक। कितने आदमी थे आप लोग? 3 आदमी। 3 आदमी थे। 3 आदमियों ने करीब 600 से 700 लोग है ना, 600 से 700 लोगों का खाना बनाया हुआ है। और देख लीजिए इनके पहले वेशभूषा, एक खास तरह की वेशभूषा होती है, शुद्धता का ख्याल रखा होता है, नंगे पांव होते हैं, नंगे, ताकि रसोई की जो शुद्धता है वो बनी रहे, साफ सफाई का ख्याल यहाँ पे पूरी तरह रखा जाता है। और आज भी जो सबसे बड़ी बात है कि गैस और चूल्हे का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया गया है। आज भी यहाँ पे जो पुरानी परंपरा है, 100 से 200 साल की जो संस्कृति है, उसको इन लोगों ने आज भी संजो के रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है। यानी जो लकड़ी है उसी लकड़ी से इसको बनाया जाता है। ये बनाने की पूरी प्रक्रिया है, हमने आपको दिखाई। और ये पीतल के बर्तन होते हैं जिसमें ये बनाया जाता है। सुबह 5 बजे से ये पंडित जी लगे होते हैं। और आप देख सकते हैं धाम पूरी तरह से तैयार है। मीठा, खट्टा, मदरा, अलग अलग आइटम पूरी तरह से तैयार है। और अब आपको दिखा भी देता हूँ कि लोग कैसे ज़मीन पर बैठकर आज वो स्टैंडिंग वाली परंपराएं भी गांव में शुरू नहीं हुई हैं। लोग ज़मीन पर बैठकर आज भी खाना खाते हैं। ये देखिए, ये देखिए बोटी जी इसमें ले जाएंगे, इससे एक एक आदमी को सर्व करेंगे। यानी ये 3 जो बनाने वाले हैं सर्व भी यही करेंगे, एक एक व्यक्ति को खिलाएंगे। ये आज भी आप कह सकते हैं कि पुरानी परंपराएं हैं, जहाँ आदमी खुद खाता है, खुद लेता है, ये आज भी बनी हुई है। ज़मीन पे लोग बैठे हुए हैं, एक एक व्यक्ति को ये 7 से 8 आइटम जो है वो टर्न बाय टर्न सर्व की जाएगी। हालांकि पहले पत्तल में होता था, लेकिन अब प्लेट्स वगैरह आ गई हैं। ये देख सकते हैं। और ये देखिए कितना लंबा ये चूल्हा है, इसमें ये बनी है।